अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा महमूद अल-महदवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अमेज़न के हवाले से आप बहुत ज़्यादा चर्चा सुनते रहते हैं और इस वक्त मार्केट में लाखों लोग अमेज़न सिखाने के हवाले से मौजूद हैं, लेकिन हर कोई इतनी मुश्किल स्ट्रैटेजीज़ लेके आता है कि जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगनिंग लेवल पर हैं, उन लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में इंतहाई सिंपल स्टेप्स में हम जानेंगे कि अमेज़न पर सेलिंग पाकिस्तान में किस किस तरह हो रही है, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अमेज़न पर सेलिंग के क्या तरीक़ेकार हैं। तो याद रखिए, अमेज़न पर सेलिंग इस वक्त 4 तरीके से हो रही है। इंतहाई सिंपल वे में समझिए। लोग उसको पहले जो सेलिंग के तरीका है उसको कहते हैं पीएल, यानी प्राइवेट लेबल। अब ये बहुत मुश्किल वर्ड कर दिया गया है, इसको इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होता है, ये बहुत आसान अल्फाज में समझिए। यूँ समझिए कि आपके पास कोई एक चीज़ है, लेट्स सपोज़ ये आपके पास एक पेन है, ठीक है। अब ये पेन एक ब्रांड का है और अगर मैं ये करूँ कि इस ब्रांड की जगह मेरा अपना कोई ब्रांड आ जाए, मेरे अपने नाम से एक ब्रांड हो, उस ब्रांड को मैंने रजिस्टर करवाया हुआ हो, तो उस ब्रांड के नाम से मैं इस पेन को लॉन्च करूँ, इसका एक अच्छा सा बॉक्स बनाऊँ और इसको मैं सेलिंग करना शुरू करूँ, तो ये पेन अब मेरी मलकियत है, मेरे नाम से और मेरी लेबल से आगे बिकेगा। इसे कहते हैं प्राइवेट लेबल, यानी अपने नाम से, यानी अपने ब्रांड से अपना एक ब्रांड क्रिएट करना अमेज़न पे और उस ब्रांड को आगे सेल करना, ये कहलाता है प्राइवेट लेबल। और इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें फ़ायदा ये होता है कि वो आपका अपना ब्रांड है। इन फ्यूचर आप उस ब्रांड को बेच सकते हैं और आप एक साथ एक ह्यूज अमाउंट आप गेन कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। एक तरीका ये हो गया अमेज़न पे सेलिंग का। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई शख्स इस सीख ले कि भाई प्राइवेट लेवल पे किस तरीके से सेल करेंगे और वो फ्रीलांसिंग करने लग जाए, यानी कि किसी शख्स को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दे। और ये भी हो सकता है कोई शख्स प्राइवेट लेवल सीख के अपना काम शुरू करे। ठीक है, पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई, प्राइवेट लेवल। चलिए चलते हैं दूसरी तरफ, यानी दूसरा स्टेप, जिसको लोग कहते हैं अमेज़न होलसेल। अमेज़न होलसेल क्या होती है? अमेज़न होलसेल ये होती है कि एक ब्रांड है, मिसाल के तौर पे इसी पेन की मिसाल ले लीजिए कि ये एक ब्रांड का पेन है और अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपने प्राइवेट लेबल की तरफ जाता, तो आप सोचिए ना, किसी को मालूम भी नहीं था कि भाई वो मेरा पेन है, मेरे नाम से चल रहा है। लोग उसको लेते हुए थोड़ा-सा झिझकेंगे भी कि भाई कैसा होगा, उसकी मुझे एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें अमाउंट ह्यूज कंज़्यूम होगी मेरी एडवर्टाइज़मेंट पर, इसलिए कि लोग उसको जानते नहीं हैं। और शुरू में वो स्टार्ट में बहुत कम बिकेगा, फिर आहिस्ते-आहिस्ते वो ग्रोथ करेगा। इसके मुकाबले में अगर कोई ब्रांड है, मिसाल के तौर पे कोई अच्छा ब्रांड है, नेस्ले का पानी का ब्रांड है, ये दीगर कोई भी ब्रांड्स हैं, तो अगर मैं उन ब्रांड्स को सेल करना शुरू करूँ, तो आपका क्या ख़्याल है? डे 1 से ही मुझे ऑर्डर आना शुरू हो जाएँगे ना? इसको कहते हैं अमेज़न होलसेल। इसमें होता ये है कि हम ब्रांड को रीच करते हैं, ब्रांड को हम कहते हैं कि भाई ये हमारा आपका जो प्रोडक्ट है मैं सेल करना चाहता हूँ। ब्रांड हमें ऑथराइजेशन देता है, ऑथराइजेशन लेटर आता है हमारे पास। हम वो अमेज़न को सबमिट करते हैं कि भाई इस ब्रांड का मैं ऑथराइज़ सेलर हूँ। अमेज़न कहता है ठीक है, आपको ब्रांड ने अलाउ किया, आप सेल करें। डे 1 से ही हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। प्रॉफिट मार्जिन ज़ाहिर है कम होता है, क्योंकि ब्रांड्स की एक लिमिट होती है कि इस लिमिट से ऊपर आपने, इस रेट से ऊपर चीज़ों को नहीं सेल करना। उसमें आपके पास एक सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट की बच रही होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए तीसरी जानिब चलते हैं। तीसरा एक तरीक़ेकार है जिसको कहते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज ये होता है कि देखिए, बड़े ब्रांड्स जो है ना, उनको तो अगर आप बगैर परमिशन के सेल करेंगे तो वो अमेज़न को कंप्लेन कर देंगे। लेकिन कुछ छोटे-छोटे ब्रांड्स भी हैं, चाइना के ब्रांड्स हो गए, दीगर ब्रांड्स हो गए, लोग उनको ज़्यादा नहीं जानते और उनकी पॉलिसीज़ भी इतनी मुश्किल नहीं है। तो वो अगर आपको दिखते हैं भाई अमेज़न पे ज़्यादा सेल हो रहे हैं और आप डायरेक्ट उनके कहीं से भी, किसी भी शॉप वगैरह से प्रोडक्ट ख़रीद के, होलसेल में ख़रीद के, वैसे 10-20 प्रोडक्ट्स ख़रीद के आप उनको बेचना शुरू कर देते हैं बग़ैर परमिशन के, इसलिए कि वो कोई बहुत बड़े ब्रांड नहीं है, तो इसको कहते हैं आर्बिट्राज। ठीक है। एक चौथा तरीक़ेकार है, उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि एक वेबसाइट जिस पे आपने देखा कि भाई एक प्रोडक्ट है, सर्टेन प्रोडक्ट है, वो सस्ता बिक रहा है और फिर आपने अमेज़न पे आके देखा ओ ये तो महंगा बिक सकता है, तो आपने क्या किया, आपने उस अमेज़न पे उस प्रोडक्ट की तस्वीरें लगा दी और जब ऑर्डर आएगा तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट से उसको बाय करेंगे और ऑर्डर शिप हो जाएगा
जिसने जो बायर है उसके घर पे, यानी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। लेट सपोज ये पेन था, ये एक वेबसाइट पे $5 का लगा हुआ था, आपने अमेज़न पे $10 का लगा दिया। जब ऑर्डर आया तो आपने $5 का ख़रीद कर भेज दिया बायर के घर पे, तो फिर आपको कितने $5 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये 4 तरीके हो गए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, एक होती है FBA और FBM। लोग आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, FBA FBM FBA FBM, आप सोचेंगे होता क्या है ये। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कि आपका प्रोडक्ट आप अमेज़न के पास रखवा दें, अमेज़न के वेयर हाउस में। अमेज़न एक सर्टेन अमाउंट, जो भी आपके हर प्रोडक्ट के लिहाज से एक सर्टेन अमाउंट होगी कि भाई कितना साइज़ है प्रोडक्ट का ना, तो अमेज़न उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्ज करेगा। लेकिन आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे आप अगर पाकिस्तान या इंडिया से अगर आप भेज रहे हो, अगर आप पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट शिप करेंगे तो आपको पता है टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर वो रिटर्न आ गया तो कितनी पैसे लग जाएंगे ना, जो आपने डिलीवरी के चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, आपको ही पे करने पड़ेंगे अगर वो रिटर्न आ गया तो इसकी जगह अगर आप एक साथ बल्क में क्वांटिटी, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, 3-4 भी भेज सकते हैं। जी हाँ, आप यानी FBA में फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में ये नहीं कि आप 100 प्रोडक्ट ही भेजेंगे, आप 3-4 प्रोडक्ट्स भी भेज सकते हैं। आप अमेज़न के पास रखवा दीजिए। जब सेलिंग होगी तो अमेज़न उस प्रोडक्ट को बायर के पास खुद पहुंचाएगा, रिटर्न आएगा तो खुद हैंडल करेगा। ये है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एक चीज़ होती है FBM। FBM क्या होती है? FBM होती है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि भाई वो प्रोडक्ट मेरे पास जब ऑर्डर आए तो मैं खुद भेजूँगा, अमेज़न ना भेजे। वो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, जब ऑर्डर आएगा मेरे पास अमेज़न के सेलर सेंटर में, मैं उसको पैक करूँगा और भेजूँगा। रिटर्न आएगा तो खुद हैंडल करूँगा। ये एक मुश्किल सूरत है, यानी बहुत ज़्यादा हमारा वक्त इसमें लगता है। तो प्रेफर यही करूँगा कि FBA की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे एक और चीज़ की जानिब समझ लेते हैं कि सेलर सेंटर के अकाउंट किस किस तरीके के होते हैं। आपको लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज करेंगे कि भाई आप इस तरफ चले जाएं, इस तरफ चले जाएं। देखिए इस वक्त जो सेलर सेंटर के अमेज़न के अकाउंट है वो हमारे पास 2 तरीके के हैं। एक अकाउंट को हम कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंट, और एक अकाउंट जो होता है वो बेसिक अकाउंट होता है। बेसिक अकाउंट में क्या होता है, आपके पास एक लिमिट होती है, सर्टेन लिमिट है 50 ऑर्डर्स की। आप महीने में सिर्फ 50 ऑर्डर्स भेज सकते हैं, और आपको अकाउंट साइनअप की कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। जिस दिन आपका प्रोडक्ट सेल होगा उसकी अमेज़न के पास अमाउंट आ जाएगी, अमेज़न उसमें से थोड़ा सा कमीशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी कमीशन बन रहा है उसको काट के आपको ऑर्डर आपको जो भी बकाया अमाउंट होगी आपके अकाउंट में आ जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट है। प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है? एक अच्छा अकाउंट होता है प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट में आपको फ़ायदा ये है कि आपके पास लिमिट नहीं है, यानी आप अनलिमिटेड सेलिंग कर सकते हैं, 1000 ऑर्डर्स की, 2000 ऑर्डर्स की, जितनी आप चाहें, जितनी आपकी प्रोडक्ट ग्रोथ कर सकती है वो कर सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको स्टार्ट में एक फ़ी देनी पड़ती है अमेज़न के अकाउंट की, जो कि हर ईयर के हिसाब से मुख्तलिफ होती जाती है। 30 पाउंड पर ईयर भी है, और इसी तरीके से इन फ्यूचर हो सकता है वो बढ़ भी जाए। और UK की अलग फ़ीस है, US की अलग फ़ीस है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अगर प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ जाते हैं तो आपको पर मंथ ये फ़ी बेयर करनी पड़ेगी, चाहे आपकी कोई सेलिंग हो या ना हो, आपने फ़ीस लाजमी देनी है। और इसी तरीके से जो FBA और FBM की मैंने बात की, तो इसमें याद रखें जो FBA की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको एक प्राइम का लोगो मिल जाएगा, यानी आपके पास एक प्राइम का टिक आ जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो 20वें पेज से डायरेक्ट ही कुछ ऊपर की साइड पे आ जाएगा। यानी कि जब आप कोई प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप सोचें ना वो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा। 20,000 लोग पहले भी सेल कर रहे हैं तो वो 20वें पेज पे होगा, लेकिन अगर आप FBA की जानिब आएंगे तो वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेजेस पे आने के चांस होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल टॉप पे लेके आएँ तो उसके लिए फिर आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी। उस पर दीगर स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। अब सवाल आपका ये होगा कि हम बेचें क्या, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे कि किस आगे आपको क्या बेचना चाहिए और सेलर सेंटर का अकाउंट किस तरीके से साइन अप करते हैं।
और दीगर जो चीज़ें अमेज़ॉन के हवाले से ज़रूरी हैं वो आप लाजमी जान पाएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।